करवा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा दिया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस लेक्चर में अपन, सारे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में अपन अनसोल्व क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। तो दोस्तों अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है अपना, क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स dy बाई dx माइनस y कोट एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दोस्तों जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको दो बार देख के लिखना है। तो माइनस का y कोट एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो बताओ हियर जो p होता है वो तो होता है dy बाई dx का गुणांक 1 माइनस कोट एक्स। जो q होता है वो होता है y का गुणांक माइनस का कोट एक्स, और r होता है जो राइट साइड में है साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखो, आप 1 माइनस, देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू करोगे तो जीरो नहीं होगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू करोगे जीरो नहीं होगा, लेकिन 1 माइनस पी प्लस क्यू करो एक बार तो 1 माइनस पी करोगे तो 1 माइनस कोट एक्स, और क्यू करोगे तो माइनस का कोट एक्स। तो ये तो -1 इस 1 को कैंसिल कर देगा, ये प्लस का कोट एक्स माइनस के कोट एक्स को कैंसिल किया तो जीरो हो गया। 1 माइनस पी प्लस क्यू करने से जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया e की पावर माइनस एक्स है। अतः मैंने लिखवाए थे ना ये, अतः y बराबर e की पावर माइनस एक्स पूरक फलन का एक भाग है। y बराबर e की पावर माइनस एक्स है। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो होता है तो e की पावर माइनस एक्स होता है, वो पूरक फलन का एक भाग होता है। अब अपना कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v इंटू ई की पावर माइनस एक्स मान लेता हूं, और मेरे को किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। माना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, माना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पूर्ण हल क्या है, y बराबर v और पूरक फलन का एक भाग कौन सा, e की पावर माइनस एक्स है। आपने पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v इंटू ई की पावर माइनस एक्स मान लिया। v की वैल्यू निकालनी है। अब देखो v की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे कि यहां से y की वैल्यू पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के dy बाई dx निकालो, उसको पुट करो, और d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो और उसको भी पुट करो। यहां से dy बाई dx बना, देखना एक बार, v को रोका, e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, प्लस e की पावर माइनस एक्स को रोका और v का होता है dy बाई dx। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये माइनस भी तो ऐसे कैसे, बताओ e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर e की पावर माइनस एक्स को रोक लो और v का कितना हो जाएगा, dv बाई dx। ये भी ठीक है। इसमें देखो इस dv बाई dx को रोक लो और e की पावर माइनस एक्स का कितना हुआ, माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये भी माइनस आ गया। फिर इसको रोक लो, e की पावर माइनस एक्स को रोक लो और इसका कितना हो जाएगा, d2v अपॉन dx स्क्वायर।
तो कुल मिला के ये बन गया वी ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये जो बना वो बना ई की पावर माइनस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये और ये मिलके डबल हो गया, इतनी वैल्यू निकाल दी और इन सारी वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक बार इसको उतारिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखना, तो मैं यह लिखूंगा समस्त मान किसमें रखने हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समस्त मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह तो ये रखो, कितना e की पावर माइनस एक्स, पहले इसको लिख देता हूं, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का 2e की पावर x डी वी बाई डी एक्स, इसी के साथ में v की पावर माइनस एक्स। ये सारा का सारा मान तो यहां रख दिया। अब ये कितना है, 1 माइनस कोट एक्स, 1 माइनस कोट एक्स, 1 माइनस कोट एक्स के गुणा में डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, कितना है, माइनस का v ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक बार मैं देख लेता हूं ये कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये कवर नहीं हो पा रहा है तो यहां देखना, इसको यहां लिख देता हूं प्लस, वहां से देखो 1 माइनस कोट एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस का v ई की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आगे कितना है, माइनस का y, माइनस का y, और y की जगह कितना, y की जगह रखो v ई की पावर माइनस एक्स कोट एक्स, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, v ई की पावर माइनस एक्स कोट एक्स, y इंटू कोट एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यू को उठा के इसमें पुट किया है। इसको सोल्व करना, अगर v के गुणांक 0 हो जाती है या v की टर्म कट जाती है तब तो अपन ने किया है वो सही है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, ये भी पक्की बात है। तो ये आपको पता भी लग जाएगा कि आपने अभी तक किया है वो सही किया है या नहीं किया है। डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म कितनी है, माइनस का 2e की पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये कितना है, v ई की पावर माइनस एक्स, इसको इससे गुणा करो, माइनस v ई की पावर माइनस एक्स, 1 को इससे गुणा करो, e की पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, माइनस का कोट एक्स को इससे करो तो ये बना v कोट एक्स e की पावर माइनस एक्स, फिर इसको इससे करो, माइनस का कोट एक्स e की पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये कितना है, माइनस v ई की पावर माइनस एक्स कोट एक्स बराबर ये वाला साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों इस टर्म से ये टर्म कट गई, इसके अलावा इस टर्म से ये टर्म कट गई, तो v की टर्म तो कट गई, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अब यहाँ से e की पावर माइनस एक्स को तो 0 में भेज दो, अच्छा 0 में नहीं भेज सकते क्योंकि ये है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस एक्स से डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
dv अपॉन dx कहाँ बन रहा है, ये रहा, ये देखो, ये तो माइनस का डबल और ये प्लस का सिंगल, तो माइनस का बच गया e की पावर माइनस एक्स dv बाई dx, और ये रहा माइनस का कोट एक्स e की पावर माइनस एक्स dv बाई dx बराबर साइन स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर है। e की पावर माइनस एक्स को बाहर ले लो, ये बना d2v अपॉन dx स्क्वायर, या फिर एक बार और लिख लेते हैं d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस, अब देखना इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस कोट एक्स इन दोनों को, और जो कॉमन आ गया वो आ गया e की पावर माइनस एक्स dv बाई dx बराबर साइन स्क्वायर एक्स। e की पावर माइनस एक्स को भी हटा दो, तो ये बना d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोट एक्स dv बाई dx, e की पावर माइनस एक्स को हटाएंगे, e की पावर माइनस एक्स का भाग देंगे तो ये आ जाएगा e की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया इसको, आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब देखना कि आपने किया है वो सही है या नहीं है, तो एक एक स्टेप को चेक करना है। अगर यहाँ v कट जाता है तो अभी तक का जो पार्ट अपन ने किया है वो सारा का सारा पार्ट सही है। अब दोस्तों एक बार तो इसको राइट डाउन कर लो, आधा ही हुआ है अभी तक, तो फिर dv अपॉन dx को कुछ w वगैरह मानेंगे, फिर w का मान निकालेंगे, फिर w की जगह dv बाई dx पुट करेंगे और v का मान निकालेंगे, और जब v के मान को e की पावर माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। एक बार इस पूरे को राइट डाउन करो, फिर मैं हटा देता हूँ इस सब कुछ। ध्यान से एक एक स्टेप को करते जाना है। क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो क्वेश्चंस से बिल्कुल भी नहीं घबराना है अपने को, क्योंकि मैथमेटिक्स लिए तो कैलकुलेशन तो अपने को करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। कैलकुलेशन से बच के अपन नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, इधर वाला पार्ट हटा देता हूं मैं। अब यहां मैं मान लेता हूं लेट dv अपॉन dx को कोई अन्य वेरिएबल मान लेता हूं w मान लूंगा, तो बताओ जो d2v, एक बार डेरिवेटिव करो इसका x के सापेक्ष, तो dx स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा dw बाई dx। देन इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 2 देखो क्या बना, ये बना dw बाई dx माइनस 1 प्लस कोट एक्स इंटू डब्लू बराबर e की पावर x साइन स्क्वायर एक्स। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया। अब आ जाओ आप पहले चैप्टर में, ये बताओ लीनियर बना या नहीं बना। लीनियर बन गया ना w में, ये लीनियर w में है तो मैं लिख दूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन W। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन W के गुणा में जो भी है माइनस 1 प्लस कोट एक्स dx। भाई e की पावर p dx होता है, और p क्या है W के गुणा में होता है, उसको p बोला जाता है। इसको लिख सकता हूँ exp इंटीग्रेशन माइनस, देखो 1 का तो हो जाएगा x, तो ये माइनस x। कोट x का कितना होता है दोस्तों, कोट x का समाकलन होता है log sin x, तो log sin x, लेकिन ये माइनस इधर भी आएगा गुणा में, तो ये बन गया। बताओ इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यानी e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर, इस पूरे को लिखूंगा माइनस log sin x।
अरे भाई ये ई एक्स पी का मतलब ई की पावर में है, तो ये ई की पावर में अलग अलग कर दिया इनको। ये तो ई की पावर माइनस एक्स, बताओ इसको ई की पावर लोग और यहाँ पे मैं साइन एक्स की पावर इनवर्स लिख दिया, इसको इधर भेज दिया। ई है वो लोग को काटेगा, तो ई है वो लोग को काटेगा, तो ये साइन एक्स का इनवर्स नीचे जाएगा, तो ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बन गया आई एफ। अब चेक करो आई एफ में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ये तो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया, तो एक बार इतना और राइट डाउन कीजिए, इसके आगे अपन चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, इस 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल W इंटू आई एफ कितना आया, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन राइट पार्ट राइट साइड में कितना है, ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ कितना है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस C1 मान लो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताओ e की पावर माइनस एक्स, तो इस e की पावर x को कैंसिल कर दिया और साइन एक्स इसको कैंसिल कर दिया, तो ये बना w e की पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर, यहाँ बचा साइन एक्स और dx। साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कोस एक्स और प्लस का C1। तो दोस्तों ये बन गया w e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स कोस एक्स प्लस का C1 साइन एक्स। भाई साइन एक्स से वज्र गुणा कर दिया, e की पावर माइनस एक्स को भेज दिया, क्योंकि w को बनाना है ना मेरे को अलग से, तो ये बना साइन एक्स कोस एक्स और e की पावर माइनस एक्स इधर आया, तो e की पावर एक्स प्लस C1 साइन एक्स और e की पावर एक्स। बताओ दोस्तों इसको w को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dx जो माना था, इस चीज को 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो नीचे तो 1/2 और 2 साइन एक्स कोस एक्स कितना होता है, साइन 2x e की पावर x प्लस C1 साइन x e की पावर x। dx को इधर लेके जाओ और इंटीग्रेट कर दो, तो v बराबर, भाई dx को पहले तो इधर लेके आए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, इंटीग्रेट किया तो -1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x साइन 2x dx प्लस इस C1 को बाहर निकाला e की पावर x साइन x dx, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 4। इसको इंटीग्रेट करके v की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों एक फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, यहां लिख देता हूं मैं, जब भी ऐसा हो e की पावर ax साइन bx dx, कभी इसका इंटीग्रेशन करना हो ना, e की पावर ax साइन bx dx, तो इसका डायरेक्ट अपने को याद रखना है, वरना निकालना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। e की पावर ax को तो बाहर कर लो और नीचे लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e की पावर ax को बाहर और इनके गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ दिया। यहाँ पे a साइन bx, इसका तो a और साइन bx माइनस इसका उकलन b कोस bx। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx का मतलब होता है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx। अगर ये याद है, और याद करना ही पड़ेगा इसको, v बराबर -1/2। देखो e की पावर x, ठीक है, इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो a तो है x का गुणांक, तो a की जगह 1 है और b की जगह 2 है, a की जगह 1 है और b की जगह 2 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 5। अब देखो a साइन bx, a कितना है 1, तो साइन 2x, साइन bx बोले तो साइन 2x माइनस b कोस bx, तो इसका माइनस का 2 कोस 2x। कैसे लिखा है, इस फॉर्मूले की सहायता से, प्लस C1, ये भी वैसा ही बन गया e की पावर x, यहाँ a की जगह 1 है b की जगह 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2,
ए साइन एक्स तो साइन एक्स माइनस बी की जगह भी 1 है तो साइन एक्स का कोस एक्स। ये बन गया दोस्तों किसका मान v। और बताओ इस यहाँ से देखो 2 पंजे 10 लिख दूँ यहाँ से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस का 1/10 v आ गया, लिख देना। देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v e की पावर माइनस एक्स, तो वो बनेगा y बराबर e की पावर माइनस एक्स से इसको गुणा करेंगे तो ये e की पावर x हट जाएगा और ये बचेगा माइनस का 1/10 से, और यहाँ कितना है साइन 2x माइनस 2 कोस 2x, और ये है e की पावर x हटा तो c1/2 साइन x माइनस कोस x। एक बार मैं इसके आंसर मैच कर लेता हूँ अपन ने किया है वो सही किया है या नहीं। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से c2 करोगे और यहाँ पे c2 e की पावर माइनस x से गुणा करेंगे तो ठीक है c2। ओके फ्रेंड्स, दिस इज राइट, दिस इज आल्सो राइट। एंड दिस इज राइट, बिल्कुल डिट्टो अपना सेम आंसर मैच हुआ है दोस्तों। अच्छा, थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा था इधर। अब देख लेना आप इसको, क्या किया था v इंटू ई की पावर माइनस एक्स ही तो किया था, तो v तो ये है ही, e की पावर माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ तो ये हट जाएगा, यहाँ ये हट जाएगा और यहाँ e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये अपना एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो मैंने करवाया है। आप इसको समझना, कहीं पे भी प्रॉब्लम आई तो बताना। वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको अलग से नोट कर लेना आप। अब एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करना है, मैं इसको हटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 मैं करवाऊंगा आपको। 5 एग्जाम्पल है वो आपको करना है। ओके, बढ़िया अपन आगे 5 एग्जाम्पल आप करना। 6 एग्जाम्पल देखो, दिया गया है, सोल्व करना है आपको, सीधा लिख के दिया है सोल्व साइन स्क्वायर एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2y, जहां y बराबर कोट एक्स इसका एक हल है। क्या दिया है, जहां y बराबर कोट एक्स इसका एक हल है, ऐसे मान लो, या तो हल है या पूरक फलन का एक भाग है। भाई पूरक फलन भी तो सॉल्यूशन होता है ना, जहां y बराबर कोट एक्स इसका एक हल है। तो दोस्तों ये ऐसे कहना चाहता है कि पूरक फलन का एक भाग इसने खुद ने लिख के दिया है y बराबर कोट एक्स, तो दूसरा भाग है आप कंप्लीट सॉल्यूशन को y बराबर v इंटू कोट एक्स मान लो और v का मान निकाल दो। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा सबसे पहले तो जो गिवन जो क्वेश्चन दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2y, इसको लिखूंगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस 2y को इधर लेके जाओगे तो माइनस का 2y, और भाग के अंदर साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स नीचे आएगा, उसको ऊपर ले गए बराबर 0, इक्वेशन 1।
ठीक है, पी क्यू वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना ही नहीं, क्वेश्चन में लिख के दिया है। प्रश्न अनुसार पूरक फलन का एक भाग, पूरक फलन का एक भाग, प्रश्न अनुसार पूरक फलन का एक भाग बताओ क्या है, y बराबर कोट एक्स है। माना संपूर्ण हल y बराबर v कोट एक्स है। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v कोट एक्स मान लिया तो v की वैल्यू निकाल लिया। पहले तो आप dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स। देखो कैसे, कोट एक्स को रोका, v का कितना है dv बाई डी एक्स, v को रोका, कोट एक्स का उकलन कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का होता है ना, माइनस यहाँ आ गया। आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, कोट एक्स को रोको, रोक लिया, इसका डेरिवेटिव d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको रोको और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, भाई इसको रोका, इसका कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और रोका किसको था dv अपॉन डी एक्स। तो ये वाला डेरिवेटिव तो हुआ है इसका। अब इधर देखो भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे, और v इसको तो रोका और v का कितना है dv बाई डी एक्स। अब माइनस v, इस माइनस v को तो रोक लिया, और कोसेक स्क्वायर एक्स का तो पहले तो पावर के हिसाब से 2 कोसेक एक्स, भाई कोसेक स्क्वायर एक्स है, पावर के हिसाब से 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का भी करना है। कोसेक एक्स का कितना होता है उकलन, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, कितना होता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। देखो दोस्तों क्या किया, इसको रोका, इसका किया, ठीक है, इसको रोका, इसका उकलन किया। अब इनमें देखो, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स को रोका, v का हो गया, फिर माइनस v को रोका, कोसेक स्क्वायर एक्स में पहले तो पावर के हिसाब से 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो कुल मिला के ये ऐसे बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोट एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये और ये मिलके डबल हो गया, माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स dv बाई डी एक्स। इसके अलावा ये माइनस प्लस ये 2 ऐसे कैसे, ओके, ये कोसेक एक्स कितना है कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये कोट एक्स। ओके फ्रेंड्स, देखना आप एक बार इसको, कुल मिला के यहां तक ये कर लिया, ये डबल हो गया, माइनस प्लस हो गया, और 2 हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। ये सारे मान रखने अपने को समीकरण नंबर 1 में। पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या है, देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा अपने को, ये बना कोट एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स dv अपॉन डी एक्स, ये है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। ये तो यहाँ लिख दिया, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये जो y है, y की जगह कितना रखूंगा v कोट एक्स, y की जगह रखा v कोट एक्स बराबर 0। और ऐसा करने से देखो क्या कटा अपना, अच्छा ये यहाँ v भी तो था ना, माइनस 2, यहाँ पे 2v कर दो इसको, तो ऐसे भूलना नहीं है इसको, ये 2v, तो यहाँ भी कितना 2v, ये यहाँ 2v लिखना भूल गए थे 2, ठीक है,
इसको रख दिया और माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स वी कोट एक्स। ऐसा करने से दोस्तों ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई और अपना बचा कितना, बचा कोट एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0। आप मान लो लेट डी वी अपॉन डी एक्स को मान लो आप डब्लू, डब्लू मानोगे तो ऑटोमेटिक ये डी डब्लू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो कोट एक्स डी डब्लू अपॉन डी एक्स बराबर, इसको राइट साइड में ले आओ, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स से 2 कोसेक स्क्वायर एक्स से और इसको डब्लू माना है तो ये डब्लू बाई डी वी अपॉन डी एक्स को डब्लू माना तो ये डी डब्लू अपॉन डी एक्स हो गया। अब बताओ क्या करें, चरों का पृथक्करण वगैरह लगा दे भाई, डी डब्ल्यू के नीचे तो डब्ल्यू को ले जाओ, चलो बराबर 2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोट एक्स और इस डी एक्स को गुणा करके यहां भेज दिया। एक बार इतना उतारिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आई है तो बताइए। क्या किया है, यहां से इसको राइट साइड में ले गया, चरों का पृथक्करण डी डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू, कोट एक्स को यहां भाग में भेज दिया और चलो ठीक है। अगर अपन आगे बढ़े यहां से, इसको हटा देता हूं मैं, तो ये बना डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बराबर 2 कोसेक स्क्वायर एक्स को बताओ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख दो और कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। भाई कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आता लेकिन ऊपर गया, कोट एक्स तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। कुल मिला के मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बराबर 2 डी एक्स, एक साइन एक्स से साइन एक्स कटा तो बना साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक साइन एक्स कट गया तो ये बन गया। बताओ आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 4dx और यहां 2 लगा दो आप नीचे, यहां 2 लगा दोगे 2 साइन एक्स कोस एक्स कितना हो जाता है, साइन 2x हो जाता है। भाई इंटीग्रेशन करना है ना कैसे भी करके, डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बराबर 4, इसको ऊपर ले गया कोसेक 2x dx। इतनी चीज क्लियर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बराबर 4 कोसेक 2x dx। अब देखो दोस्तों कोसेक ax का कितना होता है 1 अपॉन a tan ax बाई 2, ये होता है 1 अपॉन a tan ax बाई 2, इसका इंटीग्रेशन। या फिर आप सीधा कोसेक x का देख लो, कोसेक x का होता है tan x बाई 2 log tan x बाई 2, log tan x, वो मिस्टेक था उसमें log भी आएगा, log tan x बाई 2 होता है कोसेक x का log tan x बाई 2, पहले भी अपन ने पढ़ा है। ये बना log w बराबर 4, इसका तो बना log tan x बाई 2 करोगे तो यहाँ लिखोगे 2x बाई 2 तो वो x और 2x में 2 का भाग दोगे और साथ के अंदर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या जोड़ोगे log c1 मान लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को log c1 मान लो। अरे भाई 2x का तो 2 भाग लग गया और कोसेक x का क्या होता है log tan x बाई 2 होता है, तो 2x बाई 2 हो गया तो x। ऐसा करने से दोस्तों ये बना log w बराबर ये 2 बन गया और ये 2 को पावर में भेज दो तो log c1 प्लस log और पावर में भेजा तो ये 2 को पावर में भेजा tan स्क्वायर एक्स। बताओ इसको log m प्लस log n से log c1 tan स्क्वायर एक्स लिख दो और log हटा तो w बराबर c1 tan स्क्वायर एक्स, ये w का मान आ गया।
मेरे को तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, v की निकालनी थी। w किसके बराबर होता है, dv अपॉन dx के बराबर होता है, बराबर c1 tan स्क्वायर x। इसको हटा देता हूं यहां से मैं थोड़ा। तो एक बार क्वेश्चन करने के लिए 2 बार मेरे को बोर्ड को रफ करना पड़ता है पूरा। यहां से dv सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया c1 tan स्क्वायर x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, v बराबर c1 तो बार tan स्क्वायर x dx प्लस c2 c1 1 प्लस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, वो होता है sec स्क्वायर x। तो ये बना sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c2, इससे बना c1। बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस dx का होता है x, तो ये बना c1x। भाई sec स्क्वायर x का तो tan x और माइनस 1 का x, ठीक है, प्लस c2। देन कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा y बराबर v कोट x, तो y बराबर v कितना आया, c1 tan x माइनस c2x, ये c1x प्लस c2 और गुणा में कोट x, गुणा करो y बराबर कोट x tan x के साथ में गया तो 1 माइनस c1x कोट x प्लस c2 कोट x। एक बार दोस्तों इसके आंसर मैच कर लेते हैं अपन, जो कि अपने बिल्कुल राइट मैच हो रहे हैं। इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है जो अपना एग्जाम्पल नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल नंबर 7 पे और डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों, जो अभी अपन ने किया है। आप इसको देखना, अगर एक भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो आप बताइए। बस ये है कि भाई क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं तो थोड़ा पेशेंस रखते हुए करना है। 7 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। 7 एग्जाम्पल करने के बाद में अपन अनसोल्व क्वेश्चंस पे करेंगे। चलो 18 हूँ मैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। सेवन एग्जाम्पल है। सोल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0 लिख रखा है। जहां एक हल y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x है, ये एक हल दिया है। एक बार क्वेश्चन फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, एक हल ये दिया है। एक हल दिया है मतलब पूरक फलन का एक भाग दिया हुआ है। इसमें आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती थी दोस्तों। देखते हैं अपन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, तो 1 बनाओ। तो मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तन करने पर, मानक रूप में परिवर्तन करने पर देखो क्या बनेगा। यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। राइट साइड में 0 ही है क्या? एक बार और देख लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब दिया गया है कि पूरक, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। पूरक फलन का एक हल दिया है, मतलब एक भाग दिया है। दिया गया है कि
CF पूरक फलन का एक भाग क्या है, y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x है। ये पूरक फलन का एक भाग है। तो आप माना अवकल समीकरण का पूर्ण हल कितना है, y बराबर v e की पावर a साइन इनवर्स x है। ये मान लो आप पूर्ण हल है, इसको v से और गुणा कर दो, तो फिर मेरे को v की वैल्यू तो निकालनी होती है। अब y की वैल्यू है तो अपने को यहाँ पुट करने के लिए dy/dx भी चाहिए और d2y/dx² भी चाहिए, तो निकालो यहाँ से dy/dx। अब ये मुश्किल काम था बच्चों के लिए। देखो इसको एक फलन मान लो, इसको रोका, e की पावर a साइन इनवर्स x को रोका, और बताओ v का उकलन कितना होगा, dv/dx प्लस v को रोका। अब इसका करना है तो पहले तो e के हिसाब से a साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब a गुणा में आ गया, क्योंकि यहाँ a पावर में है तो a गुणा में आ गया। साइन इनवर्स x का भी भाई e के हिसाब से कर लिया, a गुणा में भी आ गया। साइन इनवर्स x का उकलन क्या होता है, वो होता है 1/√1 - x²। 1 में a होता है, साइन इनवर्स x का उकलन होता है, याद रखना साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। यह उकलन है तो भाग में आ गया। ये अपना है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx²। देखना दोस्तों, इसको रोका, इसका किया, इसको रोका तो e की पावर a साइन इनवर्स x को रोका और इसका उकलन किया तो ये बना d2v/dx²। फिर इसको रोका, किसको रोका, dv/dx को रोका, और इसका उकलन करोगे तो अभी ऊपर बता दिया था ना, e की पावर a साइन इनवर्स x और a/√1 - x² साइन इनवर्स x का। चलो इसका तो पूरा हो गया। अब देखना यहाँ, ये a कांस्टेंट है तो चलो a कांस्टेंट है। अब तीन फलन है, एक फलन ये, एक फलन ये, एक फलन ये। एक बार एक को रोका, भाई एक फलन इसको मान लो और एक पूरा इसको मान लो आप, ठीक है दोस्तों। a कांस्टेंट है, इस पूरे को तो रोका, किसको रोका, e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन, इसको एक फलन मान रहे हैं ना, इसको, इस वाले को एक फलन, तो √1 - x²। इसको रोका और इसका उकलन, v का उकलन कितना होता है, dv/dx प्लस a कांस्टेंट फिर से, और v को रोका तो v को रोक लो। इसका उकलन करना है तो u/v के हिसाब से उकलन करो। अवकलन करोगे तो बताओ, नीचे वाले का होल स्क्वायर लिखते हो, उकलन करते हो, तो होल स्क्वायर लिखने से कितना आ जाएगा, 1/, इसका होल स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा। अब देखो नीचे वाले को ऐसे कैसे लिखो, 1 - x²। ऊपर वाले का उकलन केवल इसी का करें, बॉक्स के अंदर बंद है, इसका उकलन, तो इसका उकलन e की पावर a साइन इनवर्स x और a/√1 - x², और ये √1 - x²। ठीक है दोस्तों, इसको रोका, इसका उकलन। अब ऊपर वाले को रोको, बीच में चिन्ह माइनस का, ऊपर वाले को रोका तो e की पावर a साइन इनवर्स x को रोका, इसका उकलन करना है तो पहले तो रूट के हिसाब से 1/√x, √x का उकलन, ये √x है ना, ऐसे √α मान लो, √α का होता है 1/2√α। फिर इसका भी करना है तो 1 का तो 0 और x² का कितना हो जाएगा, -2x। तो यहाँ कितना लिख दूँ, -2x, और ये बॉक्स बंद कर दिया। देखता हूँ मैं ये सारा मैटर कवर हो पा रहा है या नहीं। चलो ठीक है, इतना बड़ा बन गया, बच्चों को इसी में दिक्कत थी। आप देख लेना इसको दोबारा, भाई इसको एक फलन माना है, इसको a को रोका, इसको रोका, इसका उकलन ये, फिर a और v को रोका, इसका उकलन ये कर दिया। d2y/dx² बराबर, इसको तो ऐसे कैसे, e की पावर a साइन इनवर्स x d2v
अपॉन dx²। बताओ ये वाला और ये वाला, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो डबल हो गया। तो डबल हो गया तो मैं ये लिख सकता हूँ 2a e की पावर a साइन इनवर्स x, नीचे भाग में √1 - x², और गुणा में कितना dv/dx। तो ये टर्म भी आ गई और ये टर्म भी आ गई। अब ये इससे तो ये कट गया, इसमें इससे ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग कर लेता हूं, a और a², ये इससे गुणा हुआ तो a²v, ऊपर कितना बच रहा है e की पावर a साइन इनवर्स x, और नीचे ये पूरा भाग में 1 - x²। अब देखो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ये जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस बनाया, तो av तो ये बचा हुआ है, प्लस का av तो वो वाला, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये x, ये कितना है e की पावर a साइन इनवर्स x। और बताओ ये नीचे आया तो पावर 1, तो ये पावर आधी है, तो बताओ कितनी हो गई 1 - x² की पावर 1, और आधी कितनी होती है 3/2 हो गया। ये बन गया d2y/dx²। थोड़ा मुश्किल सा है, घबराना नहीं है, जिसको उकलन आता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे मान भाई, ये y का मान, ये dy/dx का मान और ये मान, ये तीनों मान किस में रखो, समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करने के बाद में अगर v कट जाता है तब तो अपन ने किया है वो सही है, तो पुट करोगे तो देखना एक बार, इस पूरे की जगह तो ये रखोगे, तो मैं यहीं से लिख देता हूं e की पावर a साइन इनवर्स x d2v/dx² प्लस 2a साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² dv/dx प्लस a²v e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x²। ये जो है वो कितना है avx e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² की पावर 3/2। एक बार देखो इसको, ये तो मैंने मान जो रखा है वो रखा है d2y/dx² का, माइनस का ये देखो माइनस का x है, माइनस का x अपॉन 1 - x², इसके गुणा में dy/dx लिखना है, और dy/dx ये रहा, तो ये लिखो गुणा में। गुणा में लिखोगे तो एक बार तो e की पावर a साइन इनवर्स x, और ये वाला गुणा करोगे तो dv/dx। एक बार तो इस टर्म को है इससे गुणा कर दिया, फिर ये टर्म भी तो गुणा में होगी ना यहाँ, क्योंकि dy/dx का मान तो ये पूरा है, तो फिर से ये लिखो माइनस का x अपॉन 1 - x², और इसके गुणा में इसको भेजो, और ये कितना है, ये है av e की पावर a साइन इनवर्स x, और नीचे कितना है √1 - x²। ये कितना है माइनस का a², y की जगह रखो e की पावर, y की जगह रखोगे v e की पावर a साइन इनवर्स x, और बताओ a² के नीचे कितना था 1 - x² बराबर 0। सारा मान रखा है, v की टर्म कटनी चाहिए कुल मिला के। तो दोस्तों देखो ये पूरा का पूरा इस पूरे को काट रहा है, avx ये पावर 3/2, और ये 1 और आधी 3/2, और ये पूरा का पूरा ये घट गया। इसका मतलब अपन ने जो किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इतने स्टेप उतारो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। अभी इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, इधर से हटा देता हूं, इस स्टेप में जो बची हुई टर्म्स है उनको लिखूंगा। तो ये डेरिवेटिव भी मुश्किल था इसका, बाकी तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो यहां क्या क्या बच गया, एक तो ये बच गया e की पावर a साइन इनवर्स x
d2v अपॉन dx स्क्वायर, ई की पावर में है ना, एक तो ये बच गया, एक ये टर्म बची, एक ये, दोनों से dv अपॉन dx को कॉमन ले लिया और साइन इनवर्स x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा 2a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस का x अपॉन अंडर रूट थोड़ी है ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर क्या बचा, यहाँ तो बचा साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x, देखो एक बार इधर वाले को भी हटा देता हूँ, ये जो बचा साइन इनवर्स x थोड़ा ना था, ये था, ये रखना था ना, ये e की पावर में था, e की पावर में a साइन इनवर्स x था। देखो ये वाला, ये टर्म ही तो थी, यहां से e की पावर a साइन इनवर्स x बाहर आया, e की पावर a साइन इनवर्स x बाहर आया, और ये dv अपॉन dx ये भी बाहर आ गया, dv अपॉन dx ये भी बाहर आ गया, बराबर है 0। क्या किया है, e की पावर a साइन इनवर्स x dv अपॉन dx को इसमें से कॉमन ले लिया, बाकी बचा हुआ है उसको अंदर लिख लिया। ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको तो हटा देते हैं, तो कुल मिला के अपना ये बचा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 2a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv अपॉन dx बराबर है 0। आप मान लो dv अपॉन dx बराबर है w, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dw अपॉन dx प्लस 2a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको w नाम दिया, w बराबर है 0। ये भी ठीक है। अब ये तो लीनियर बन गया ना, अब लीनियर बन गया, w में लीनियर बन गया, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर जैसे 2 दे देता हूँ, तो मैं लिखूंगा दिस इज लीनियर इन w, तो आइए निकालूंगा दिस इज ए लीनियर इन w, तो w में लीनियर है तो if बराबर क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन 2a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का dx। ये बना। अरे भाई ये कैसे लिखते हैं, ये w के गुणा में जो ये होता है वो e की पावर में जाके समाकलन होता है, पढ़ा था ना अपन ने पहले चैप्टर में, exp 2a तो बाहर, और बताओ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स x। अरे भाई साइन इनवर्स x का अगर अवकलन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस, अब आप यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर मानोगे तो माइनस का x dx बनेगा माइनस का t dt, कितना बनेगा माइनस का t dt, माइनस को तो काट दो तो ये माइनस x dx की जगह तो t dt, और इसको मान रहे हो t स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, एक चीज देखो आप यहाँ से माइनस का x dx बनेगा t dt, भाई 2 तो कट ही गया, तो इस माइनस एक्स dx की जगह तो t dt रख दो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t स्क्वायर, एक t से एक t कटा, नीचे t बचा dt अपॉन t log t, तो मैं इसको हटा के पूरा लिख देता हूं और ये बना log यार 1/2 हो ना चाहिए ना आपके हिसाब से, आप तो ऐसे करो, इसको दोबारा से देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लो t, तो माइनस का x dx कितना हो गया dt, माइनस एक्स dx बन गया, और माइनस का इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x dx, तो माइनस एक्स dx बना dt बाई 2, तो इस माइनस एक्स dx की जगह तो रख देता हूँ dt बाई 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ t, ये बना। तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ exp 2a साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और dt अपॉन t का log t
log t, और ये आप यहाँ लिख देना भाई ये जो किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ से ये बना exp 2a साइन इनवर्स x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 log, और t किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इधर वाले पार्ट को उठा रहा हूँ। तो कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन है ये बना। अब देखना ये एक्स भी मतलब e की पावर में है, तो e की पावर में 2a साइन इनवर्स x, और ये 1/2 यह आएगा और ये e log को काटेगा, 1/2 यह आएगा, तो ये बना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बना दोस्तों इसका IF। अब IF निकलने के बाद में IF निकलने के बाद के अंदर अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलो जो भी है IF आ गया, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 देन, अरे भाई ये तो 2a साइन इनवर्स x 1/2 को यहाँ भेजा, e है वो log को काटा, ठीक है। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, तो w इंटू ये IF कितना है w इंटू IF है e की पावर 2a साइन इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन qx, इंटीग्रेशन राइट साइड में 0 है तो 0 dx प्लस c1, यही करेंगे ना। ये लिखेंगे IF इंटू राइट साइड में 0 dx प्लस c1, तो ये तो खत्म हो गया। तो ये कुल मिला के w बराबर आ गया, ये तो खत्म हो गया, c1 के नीचे तो आया, ये भाग में भेजोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर आया तो बताओ e की पावर इधर आया तो माइनस का 2a साइन इनवर्स x होगा या नहीं होगा। ये जो है जैसे e की पावर अल्फा है मान लो, तो इधर आते e की पावर माइनस अल्फा बन जाता है, तो ये w हो गया। लेकिन w की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, वैल्यू तो v की निकालनी थी, तो इसको मैं लिखूंगा dv अपॉन dx बराबर c1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x। तो बताओ v बराबर कितना हो जाएगा, dx को इधर भेज दो और इंटीग्रेशन कर लो, तो e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस का c2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। यहाँ से दोस्तों जो v की वैल्यू आई वो आई c1 इंटीग्रेशन। अब देखो e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x को आप मान लो t, इधर कर देता हूं थोड़ा, e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x को मान लो t, अवकलन करो तो e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x, फिर यहाँ पे माइनस का 2a साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। ये बना ना, ये ठीक है। अब बताओ अगर माइनस का 2a को यहाँ भाग में भेज दो, इस माइनस का 2a को या माइनस का 2a, तो ये जो पूरा बन रहा है, ये जो पूरा बन रहा है वो ये रहा, तो इस पूरे की जगह कितना रखूंगा dt अपॉन माइनस का 2a, इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह यहां से dt अपॉन माइनस का 2a प्लस c2। तो बताओ v बराबर माइनस का c1 अपॉन 2a और dt का t, dt का इंटीग्रेशन t, और t किसको माना है e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x प्लस का c2। ये बना वैल्यू ऑफ v। दोस्तों अगर वैल्यू ऑफ v अगर अपन मैच करना चाहिए माइनस का c1 अपॉन 2a अपनी डिटो मैच हो गई है, अपनी एग्जैक्टली मैच हो गई है वैल्यू ऑफ v। आप लिख देना लास्ट में देन कंप्लीट सॉल्यूशन
y बराबर v इंटू ई की पावर a साइन इनवर्स x। जो ये v आया है ना, इसके गुणा में e की पावर साइन इनवर्स x को और गुणा कर देना। तो मैं गुणा करके ये आपको दिखा देता हूं, इधर से हटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। देखो v जो ये आया है इसके गुणा में ये लगाओगे तो आप लिखोगे y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x को गुणा में यहाँ भेजोगे तो माइनस का c1/2a, और ये e की पावर में माइनस का a साइन इनवर्स x बचा। क्यों बचा? क्योंकि e की पावर a साइन इनवर्स x है, पावर में पॉजिटिव 1 है, वो तो नेगेटिव 1 को कैंसिल किया और नेगेटिव में 1 बच गया ना घात, और ये जो बना आगे वो बना c2 e की पावर a साइन इनवर्स x। तो आप देख लो इसके आंसर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर a e की पावर माइनस a साइन इनवर्स x प्लस, इसको कोई कांस्टेंट a नाम दे दिया, इसको कोई कांस्टेंट e की पावर a साइन इनवर्स x b नाम दे दिया। आप अपनी बुक के अंदर इसके आंसर मैच करना। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, आपको डेरिवेटिव करने में मुश्किल हो सकती थी, क्वेश्चन करने में मुश्किल हो सकती, इस कारण दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन बताया है। इसी के साथ अपने एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। एक 5वां एग्जाम्पल आपको करना है, उसमें प्रॉब्लम आई तो बताना। एग्जाम्पल्स अपने 6.1 के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अनसोल्व क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एक एक क्वेश्चन को आपको निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, वैसे ही आपको भी एक एक क्वेश्चन निकालना है। पेशेंस रखते हुए निकालना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हैं, तो हिम्मत के साथ एक एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।